Experimental designs continued. Between subjects design, what have we learned so far? We have learned what are the types of variables and their interactions, experimental designs and their types, कौन कौन से होते हैं experimental design, उनके क्या types हैं, एग्जाम्पल्स की हैं बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन की, और हमने प्रोसीजर कर लिया है कि अगर हमने एक सिंपल बिटवीन सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना हो जिसमें 2 ग्रुप्स यूज़ करने हो तो उसको हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे। अब इसी को इलिस्ट्रेट करने के लिए और अच्छी तरह समझने के लिए बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन के कुछ पहलुओं और एस्पेक्ट्स को लेकर चलते हैं। अब ये डिज़ाइन टाइप्स जो हैं ये 3 किस्म की हो सकती हैं। सिंगल फैक्टर यानी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसको हम अभी तक जो हम कंसिडर कर रहे थे स्लीप क्वांटिटी, वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। फिर मल्टी फैक्टर भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। इसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इसमें 2 भी हो सकते हैं और उन 2 के दो लेवल, इसके एग्जांपल्स आगे चलेंगे। और 3 वे भी हो सकते हैं कि 3 वेरिएबल हैं और तीनों के 2 लेवल हैं। हमने कुछ पहले एग्जांपल्स ली थी इंटरेक्शन ऑफ वेरिएबल में, वो आपको 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, किसी के 2 लेवल या किसी के 3 लेवल, इसको समझाने के लिए आगे इस्तेमाल करेंगे। और टाइम सीरीज़ भी हो सकता है जिसमें आप बार बार एक ही फैक्टर को किसी के ऊपर टेस्ट करें। सिंगल फैक्टर डिज़ाइंस में एक तो ये होता है कि पहले टेस्ट किया फिर बाद में टेस्ट किया एक ही ग्रुप के ऊपर। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट हो सकता है जिसमें आपने कंट्रोल ग्रुप भी ले लिया, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दी, कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट ना दी, लेकिन उनके जो कोई स्कोर्स हैं या उनकी जो भी डिपेंडेंट में या आप जिसमें डिफरेंस देखना चाहते हैं वो पहले भी कर लिया, फिर ट्रीटमेंट दी, फिर ये देखा कि जिस ग्रुप को ट्रीटमेंट दी है उनका स्कोर तो पहले से फ़र्क हो जाएगा, लेकिन जिन्हें नहीं दी उनकी कोई वजह नहीं है। और अगर वो भी बदल गए हैं बगैर किसी ट्रीटमेंट के, तो इसका मतलब है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन में फ़र्क है या वो पहले ही दोनों एक जैसे नहीं थे। इसकी एग्जांपल अक्सर इस तरह लेते हैं कि एंग्जाइटी को रिलैक्सेशन टेक्निक से हमने रिलेट करके देखना है। क्या एंग्जाइटी रिलैक्सेशन टेक्निक से कम होती है? तो एक ग्रुप को रिलैक्सेशन टेक्निक दी, एक को नहीं दी, उनकी एंग्जाइटी मेजर कर ली। अब इसमें कंट्रोल ग्रुप तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो जो कंट्रोल ग्रुप है जिसे हमने रिलैक्सेशन ट्रेनिंग नहीं दी उसकी पहले एंग्जाइटी कितनी थी। हो सकता है उसकी पहले ही एंग्जाइटी कम हो और दूसरे की ट्रीटमेंट से कम हुई हो, तो फिर ट्रीटमेंट का असर तो नहीं नज़र आ रहा ना, वो तो ग्रुप्स के डिफरेंस की वजह से हो रहा है। तो कई दफ़ा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में कंट्रोल ग्रुप यूज़ करते हैं और उसमें फिर हम पहले वाले स्कोर्स को भी कंपेयर कर लेते हैं और बाद वालों को भी कर लेते हैं। ये प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का एक तरीका है, इसमें हम कंट्रोल ग्रुप के साथ इस्तेमाल करते हैं। और पोस्ट टेस्ट ओनली में कई दफ़ा हम सिर्फ बाद में मेजर लेते हैं 2 ग्रुप्स को ट्रीटमेंट देके। वजह यह है कि पहले लेने से कुछ एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि इन्होंने यही बात पहले पूछी थी, फिर हमें कोई वीडियो दिखाई या हमें कोई एजुकेशनल लेक्चर दिया, फिर वही बात फिर पूछी है। ये यकीनन ये चाहते हैं कि ये सुन के हम बदल जाएं, तो वो फिर वैसी ही रिस्पॉन्स देते हैं। अब पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि जब सब्जेक्ट्स को ये पता चल जाए कि आप क्या करना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, तो उनकी रिस्पॉन्स वो नहीं होती जो ये पता चले बगैर होगी। तो इसके लिए आगे चल के हम बताएंगे कि सब्जेक्ट को क्या बताना होता है और ये मामला किस तरह से डील किया जाता है, क्योंकि ये एक रियल प्रॉब्लम है कि लोग आपकी तवक्कुआत के मुताबिक अपना रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं या जान जाते हैं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई दफ़ा हम पहले कुछ भी नहीं मेजर लेते, 2 ग्रुप्स को ट्रीटमेंट देके बाद ही में ले लेते हैं, उसको हम पोस्ट टेस्ट ओनली कहते हैं। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट 1 ग्रुप एक कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है जिसमें हम अभी पहले जैसे बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल नहीं है लैब में लानी, तो वो हम कोई नेचुरली हो रहा है, जैसे कोई वाक़या हुआ, कोई इलेक्शन हो रहे हैं, आप तो नहीं कर रहे ना लैब में इलेक्शन, लेकिन
आप उससे फ़ायदा उठा के इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद कोई बिहेवियर, कोई वोटिंग का आइडिया, कोई लोगों की पर्सनैलिटी का एस्टीमेट, कोई लोगों का स्ट्रेस या कीमतें चीज़ों की, उस वाक़े को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इसको क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी एक होते हुए वाक़े को बगैर लैब के आपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया। अब उसमें एक ही सेट ऑफ मेजर्स हम लेते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि इस वाक़े से पहले क्या हो चुका है, और बिफोर एंड आफ्टर भी ले सकते हैं। फिर हम प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट को कंपेयर करते हैं, और इसमें एनालिसिस जो है वो पेयर टी टेस्ट यूज़ होते हैं। इसमें सिर्फ वीकनेस ये है कि आप कंट्रोल ग्रुप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप लैब में तो कर नहीं रहे, और वो जो वाक़या हो रहा है नेचुरली वो तो सारे स्कूल के बच्चे या पूरे मुल्क के लोग या पूरे शहरी वो सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपने नहीं लैब में डिज़ाइन किया, वो तो वैसे ही हो रहा है। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, इसको हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में जो डिफरेंस है वो इसलिए है कि एक को ट्रीटमेंट दी गई है और एक को नहीं दी गई। इसके एनालिसिस में हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं और एनकोवा भी इस्तेमाल करते हैं। अब मल्टीपल फैक्टर डिज़ाइन जो हैं उनमें 2 वे भी होता है, 3 वे भी होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप इंटरैक्शंस देख सकते हैं। 2 वे में जैसे हम देख रहे हैं, एक 2 वेरिएबल है और उसका मेन इफेक्ट है, एक वेरिएबल के 2 लेवल हैं और एक के 3 लेवल हैं। अब जो 3 वे है उसमें 3 फैक्टर्स हैं इंडिपेंडेंट, एक के 2 लेवल है, दूसरे के भी 2 लेवल और तीसरे के 3 लेवल है। ये डिज़ाइन जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ाते जाएं तो कॉम्प्लिकेट होते जाते हैं, एंड वी विल कैरी आउट विद दिस डिस्कशन।